अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम वन लाइनर सीरीज को लेकर चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान की वन लाइनर सीरीज चल रही है, पाकिस्तान अफेयर की। इसके बाद जीएसए, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, जितने भी सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी हैं, उन सब के जितने भी सब्जेक्ट इनकलकेट होते हैं, जो मेजर होंगे, हम उन सब की वन लाइनर सीरीज, उनका सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एफपीएससी एंड पीपीएससी कवर करेंगे इंशाल्लाह अजीज। हम 1200 पे पहुंच गए हैं। 1500 से लेके 2000 तक हम वन लाइनर को लेकर चलेंगे, उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट उठा लेंगे। 1201वां सवाल है हमारा, 1201 क्वेश्चन नंबर है, अर्लीस्ट मॉस्क इन सब कॉन्टिनेंट कहां है? ये बम्भोर के अंदर है। दोस्तों आपको पता है कि इस्लाम कहां से आया था? सिंध से। सो बम्भोर भी सिंध के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहली मस्जिद बम्भोर के अंदर है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। रावल लेक आर्टिफिशियल रिजर्वर है कोरंग रिवर के ऊपर, ठीक है। रावल से आप रावलपिंडी लगा लें तो ये रावलपिंडी के साथ है, और ये वाटर रिजर्वर है, पानी का एक तालाब सा है। ये आर्टिफिशियल लेक है कोरंग रिवर के ऊपर। वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड, ये बड़ा ये आएगा, अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन प्रोविंसेस इन पाकिस्तान 1991 के अंदर कि किस सूबे को कितना पानी मिलना है। उससे पहले एक हुआ था क्या, जिसे सिंध तास मुआहदा कहते हैं, 1960 के अंदर हुआ था। तो ये तो इंटरनेशनल था ना, ये लोकल था, ठीक है, कि सूबों को किस सूबे को कितना पानी मिलेगा। इट वाज डन इन 1991। पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को कब ज्वाइन किया था? ये ज्वाइन किया था 1979 के अंदर। किंग हु कॉल्ड हिमसेल्फ नैब खुदा, खुदा का नायब, वो थे गयासुद्दीन बलबन, जो 1256 से लेके 1286 तक के रहे थे। ही वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने ये जो मंगोल थे ना, मंगोलों के खिलाफ बहुत अच्छे से अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया था। पाकिस्तान ऑफिशियल मैप वाज ड्रॉन बाय मियां महमूद आलम ने पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप सबसे पहले ड्रॉ किया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट आफ्टर इंडिपेंडेंस वो थी वलेका टेक्सटाइल मिल्स, और ये पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद सबसे पहला यूनिट था, और इसको इनॉग्रेट जिना रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। खोजक पास चमन को मिलाता है किला अब्दुल्ला से। सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान कॉटन को कहा जाता है। जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके बाबा का नाम शेख नूर मोहम्मद था। 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है यौम तकबीर दिन, क्योंकि आपको पता है 28 मई 1998 के अंदर आपको पता है पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पे 5 ब्लास्ट करके अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर लिया था। न्यूक्लियर स्टेट के जो है ना, वो स्टेट्स के दरमियान अपना नाम रखवा लिया था। सो इसलिए इस दिन को यौम तकबीर के दिन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। लीगल फ्रेम ऑर्डर्स LFO जिसको कहा जाता है, ये परमलगेट हुआ था ऑन मार्च 1970 बाय यहिया खान ने इसे परमलगेट किया था। द जेनेवा पैक्ट वाज साइंड ऑन अप्रैल 1988 बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कैबिनेट मिशन जब था 1946 के अंदर, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? वो लॉर्ड पिथिक लॉरेंस थे। राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने प्रिपेयर की थी पीरपुर रिपोर्ट 1938 के अंदर। पीरपुर रिपोर्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो क्रूएलिटीज की थी मुसलमानों के ऊपर, या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो गलत हरकतें की थी मुसलमानों के साथ, गलत हरकतों से मुराद उन्होंने जो नाइंसाफियां की थी मुसलमानों के साथ, इज अप्रोप्रिएट वर्ड दैट, वो उस बारे में थी पीरपुर रिपोर्ट, और ये राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने बनाई थी 1938 के अंदर। एटॉमिक ब्लास्ट ऑफ पाकिस्तान जो किए थे पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पे 1998 के अंदर 28 मई को, उससे कितनी शिद्दत का जलजला आया था? 4.7 मैग्नीट्यूड का जलजला आया था। कारगा बुद्धा, जिसको लोकल जुबान में यशनी भी कहते हैं, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरानी बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल साइट है, ये गिलगित के अंदर है। सर थॉमस रो थे जिन्होंने टाइम स्पेंड किया था जहांगीर के साथ। आपको पता है कि जब 1600 अर्लियर 16th सेंचुरी के अंदर
ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आना शुरू किया था, तो उन लोगों ने ऐसे ही बस आके नहीं परमिशन ले ली ट्रेड की। जो सर थॉमस रोथ है ना, थॉमसन रोथ है सॉरी, इन्होंने काफी ज्यादा वक्त गुजारा था जहांगीर के दरबार में, और ये जहांगीर को ड्रंकर्ड जीनियस कहा करते थे। इस तरह का मतलब शराबी समझदार, इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी थी, वो कहा करते थे। ठीक है, तो ये मतलब काफी टाइम स्पेंड किया था, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद कि भाई यहाँ पे तो सिस्टम नहीं है, फिर उन्होंने रूल किया था। फिर उन्होंने इनको मतलब जब भी आपको कोई गहरी चोट देगा तो वो हमेशा अपना देगा या फिर कोई अपना बन के देगा, ये मैंने तारीख से सीखा है। पुराना किला जो दिल्ली के अंदर है उसको शेर शाह ने बिल्ड किया था। वॉसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग साइमन कमीशन, वो लॉर्ड आयरविन थे। जब साइमन कमीशन आया था ना, उस टाइम इंडिया के वॉसरॉय लॉर्ड आयरविन थे। टॉम ऑफ शेख सादान शहीद कहां पे है? मुजफ्फरगढ़ के अंदर है सादान शहीद का टॉम। कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग रंजीत सिंह पर्शियन थी, फारसी थी कोर्ट जुबान, दरबारी जुबान जब रंजीत सिंह रूल कर रहे थे। रिकोडिक इज अ स्मॉल टाउन इन चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर। रिकोडिक जहां पे सोने मोने का वो हमारा पूरे का पूरा सीन है। और चागी वो कौन सी जगह है जहां पे 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने क्या किया था? ब्लास्ट वगैरह किए थे। वॉरियर रेस अ जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ ट्राइबल पठान्स, ये किसकी किताब है? इमरान खान ने इसे लिखा हुआ है। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहां हेल्ड हुई थी? ढाका के अंदर हेल्ड हुई थी। बलूचिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की टोटल आबादी का 5.94% इसकी पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंह, ये किसकी किताब है? ये हामिदा खोरो की किताब है। गवादर बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कब? 7 सितंबर को इनकी डील डन हुई थी और 8 को ऑफिशियली ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था 1958 के अंदर। पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट कब ज्वाइन की थी? 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। सर आगा खान लेड शिमला डेपुटेशन। एओ ह्यूम के बारे में आमतौर पर सवाल पूछ लिया जाता है। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और इनका पूरा नाम था एलन ओक्टेवियन ह्यूम, और ये 1829 में पैदा हुए थे और 1912 के अंदर ये फौत हुए थे। मतलब 1912 मुस्लिम लीग बनने के बाद ये फौत हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 से सिर्फ 2 साल पहले ये फौत हुए थे। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे वो डॉक्टर नजीर अहमद थे। सस्सी पुन्नू जो पंजाबी फोक स्टोरी है, जिनके बारे में हमने पंजाबी में पढ़ा हुआ है, इनकी पूरी हिस्ट्री को पूरा पढ़ा हुआ है, तो ये बंबोर से मुताल्लिक है। मतलब ये इनका वाकया जो है ना, वो बंबोर के अंदर सारे का सारा हुआ था, इस बंबोर के थल्लों के अंदर। अल-बरूनी केम टू इंडिया अलोंग विद महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनी के साथ अल-बरूनी आए थे इंडिया के अंदर। फाउंडर ऑफ जिम्मेदार अखबार जो था, उसके फाउंडर थे मौलाना जफर अली खान। विलियम हॉकिंस को टाइटल मिला था खान बाय जहांगीर। मतलब ये जो विलियम हॉकिंस था ना, ये जहांगीर मौसूफ के साथ आया, दोस्ती वोस्ती हो गई, तो काफी ज्यादा ये ड्रंकर्ड, जीनियस ड्रंकर्ड, ये सेंसिबल ड्रंकर्ड, इस तरह का कोई नाम कहा करता था जहांगीर को, और जहांगीर ने इन्हें खिताब दिया खान्स का। ये बिल्कुल वही थे, आपको पता होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इन्हें खान खान बोल रहे हो और ये आपको मतलब आप ये आपके साथ करने के वाले हैं, आपको इतना ही नहीं पता और आप किंग हो। मेरानी डैम जो है ना, वो दश्त के अंदर है। ये खारान का डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के अंदर। मेरानी डैम कहां पे लोकेटेड है? आमतौर पे ऑप्शंस में एक दश्त का ऑप्शन भी होता है, तो ये दश्त के अंदर है। द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी थी? चौधरी मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1956 के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश किया था। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जो बर्तानिया के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो रमसे मैकडोनाल्ड थे। हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान मरी है, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पाकिस्तान का। खुदाए सुखन या गॉड ऑफ पोइट्री किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है गॉड ऑफ पोइट्री पाकिस्तान के अंदर।
सर सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1884। फर्स्ट डेली उर्दू न्यूज़पेपर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा था? दैट वाज इमरोज, ये वाला इमरोज। देयर आर 3 डिविजन्स इन आजाद जम्मू कश्मीर, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमने पिछली स्लाइड में देखा है। कमेंट बॉक्स में जरा प्लीज बताएंगे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही कवर किया था। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था डॉक्टर अब्दुल गनी को, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके मुजाहिरीन को। कब? जब यहां पे हिजरत मूवमेंट का आगाज हुआ था 1920 के अंदर, तब। और इसी हिजरत मूवमेंट के चक्कर में एक हिजरत कमेटी बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी, कहां पे? पिशावर के अंदर, ताकि वो जो लोग यहां से हिजरत करके वहां जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। कांग्रेस कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसने बनाई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई थी, O.A. ह्यूम ने बनाई थी। और वो कौन थे? इस बारे में हमने पिछली स्लाइड में देखा है। फर्स्ट मैरिज ऑफ कायदे आजम कब हुई थी? 1892 के अंदर। हमने कायदे आजम की पूरी हयाती को कवर किया हुआ है हमारे पाकिस्तान अफेयर के उस सीरीज में। हालेजी लेक इज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, परिंदों की जन्नत हालेजी लेक को कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी पीएचडी की थी लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम से। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा, और ये काफी मरतबा पूछा जा चुका है पीपीएससी के। जब हमने पास पेपर कवर किए थे तो पता नहीं क्या खास मोहब्बत है पीपीएससी को इससे। इट वाज आस्क्ड रिपीटेडली एंड वी हैव आल्सो मेंशन्ड दिस थिंग, यार ये क्यों बार बार पूछ रहा है। मौलाना मजहरुद्दीन शहीद, अच्छा ये बंदा, ये नाम याद रखने वाला है। मजहर, अगर कोई आपकी फैमिली में बंदा है जिसको, उसको जरा याद कर लें। ये वो मौसूफ थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का लकब दिया था। कब दिया था? 1938 के अंदर। मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन देयर वर 3 रेडियो स्टेशंस इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ 3 रेडियो स्टेशंस थे पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट मुस्लिम टू सर्व एज अ हाई कोर्ट जज इन ब्रिटिश राज वो सैयद महमूद थे, पहले मुसलमान जिन्होंने सर्व किया था एज अ हाई कोर्ट जज ब्रिटिश राज के अंदर। अब्दुल हकीम एंड लाहौर मोटरवे जो है, या लाहौर टू अब्दुल हकीम मोटरवे जो है, उसकी लंबाई 230 किलोमीटर है। सिटी ऑफ ग्लासेस एंड बेंगल्स, कांच और चूड़ियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। इन पाकिस्तान जो सदर है ना, वो नॉमिनेट करता है चीफ जस्टिस को। इंडस सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड अराउंड 3000 बीसी बिफोर क्रिस्ट। ये हमें पता चलता है जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन है, जो हमारे मोहनजोदाड़ो के अंदर वाकयात मिलते हैं, वो ये उनसे रिसर्चर्स ने ये बताया है कि 3000 बिफोर कबरज मसीह इंडस सिविलाइजेशन वहां पे टेसी पे थी। द लैंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, केपीके की लैंड को कहा जाता है। केपीके के लोगों को बहुत मेहमान नवाज कहा जाता है। सबसे पहले कौन सा बंदा था जिसने एनआरओ दिया था? वो परवेज मुशर्रफ थे। ये खुद ही बनाने वाले थे, खुद ही इसे मतलब सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने तो पढ़ी है, थोड़ी सी मैंने भी देखी है कि एक नई सीट क्रिएट की जाती है और उस पर खुद ही हुक्मरानी की जाती है। एक नया कानून बनाया जाता है, उससे खुद ही फायदा उठाया जाता है। इट्स सच अ सिक हिस्ट्री वी हैव, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन विद नॉट ड्यू रिस्पेक्ट। सिंध शुगर स्टेट कहा जाता है। सिंध के अंदर ना एक ऐसा जगह है जिसे बदिन कहते हैं, जिसे शुगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शुगर रिलेटेड जो है ना, जिसे गन्ना शन्ना कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसे और वहां पे फैक्ट्रीज भी हैं। सो बदीन को सिंध शुगर स्टेट कहा जाता है। कंझार माउंटेन्स थरपारकर के अंदर है, एंड दीज आर आल्सो लोकेटेड इन द सिंध। और इसमें ग्रेनाइट वगैरह काफी कुछ है। I think these are the only mountain system in the Sindh, as we have studied about these Kanchar mountains. First capital of जो सोमरा डेंसिटी थी ना, उसका सबसे पहला जो कैपिटल था वो मंसूरा था। मोहम्मद बिन कासिम ने बिल्ड की थी द सिटी ऑफ मंसूरा एज हिज कैपिटल। मोहम्मद बिन कासिम ने सिटी ऑफ मंसूरा को बिल्ड किया था एज हिज कैपिटल। मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने फिक्स की थी अपनी सैलरी RS 1 रुपया। लाख बख्श, ये टाइटल किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था।
शाहजहां बिल्ट मोती मस्जिद, कहां पे उन्होंने बिल्ड की थी? आगरा के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बिल्ड की थी। हमेशा कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, मतलब यहां पे ये 3 कीवर्ड्स है ना, सो प्लीज मैं जहां पे इंसर्कल करता हूं वो सवाल का मोस्टली कीवर्ड्स ही होता है। चंद का पुराना नाम है लाड़काना का। ये जो लाड़काना है ना सिंध के अंदर, इसका पुराना नाम चंद का है, चांद का, चंद का। श्राइन ऑफ मखदूम सरवर नूह का कहां पे लोकेटेड है? मटियारी, कराची के अंदर लोकेटेड है। बिजली वाले हर हद तक जलील कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह के हालात बन गए हैं कि चले हमने सीख लिया जी ना, आपको इसी एटमॉस्फेयर में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लाइट फिर चली गई है। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं बैठ जाऊं और जो हफ्तों का काम है वो महीनों में चला जाए, और या फिर मैं अपने ये इसी को टॉर्च को जला के फिर चीजें चलूं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं दोस्तों। हम 1271 पे पहुंच चुके हैं। हम जो किंजहार लेक है ना, इसको कलरी लेक भी कहते हैं, और ये ठट्ठा के करीब है। कराची से 122 किलोमीटर और ठट्ठा से मेरा ख्याल है कोई 20 या 30 किलोमीटर दूर है। ये मतलब सिंध के अंदर आती है। हमल लेक डिस्ट्रिक्ट कंबर शादाद कोट के अंदर है, जो कि ये भी सिंध के अंदर है। आर्टिकल 257 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो आर्टिकल 257 है, ये डील करता है जम्मू और कश्मीर के साथ। मतलब ये जम्मू और कश्मीर के स्टेटस और उन सब चीजों के बारे में डील करता है। आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल नंबर कौन सा है? 257। दरीग लेक शादाद कोट के अंदर है। परिस्तान लेक स्कर्दू के अंदर है। खबीकी लेक खुशाब के अंदर है। अकबर ने दीन इलाही स्टेब्लिश किया था 1582 के अंदर। अकबर 1556 या 58 के अंदर आया था मेरा ख्याल है, ठीक है। और ये कोई कम ही उम्र में बन गया था, और ये मेरा ख्याल है 1601 तक या 1607 तक था। इसकी करेक्शन प्लीज कर लीजिएगा। खोखरा पर बॉर्डर है एक, खोखरा पर बॉर्डर है एक, ये किस डिस्ट्रिक्ट का है? थरपारकर सिंध के अंदर है। खोखरा पर बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का बॉर्डर है। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 के अंदर कायम हुआ था, एंड इट वाज द क्रिएशन ऑफ परवेज मुशर्रफ, द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975 के अंदर। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि साइबर क्राइम और व्हाइट कॉलर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करती है। द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, दोस्तों एक पाकिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये डायरेक्ट पीएम इसको डील करता है। मतलब डायरेक्ट पीएम की सिक्योरिटी, पीएम से रिलेटेड ये पूरा विंग है। ये 1947 से ही कायम शुदा है, ठीक है। एंड इट्स आई थिंक इट्स सिविलियन एजेंसी एज वेल। ईडन ऑफ सिंध कहते हैं लाड़काना, जो सिंध के अंदर है उसको सिंध का जन्नत कहते हैं। द टाइगर ऑफ मैसूर इज कॉल्ड टीपू सुल्तान। क्या किया था हमने अपने टाइगर के साथ? आप लोगों को पता ही होगा, मीर जाफर का नाम आपने सुना होगा। ये मौसूफ वो थे जिन्होंने मुखबरी करके अपने टाइगर को मरा दिया था। और ये दुख नहीं है, दुख कहीं और पे है, और वो ये है कि इसके पोते को हमने अपना सदर बना लिया था। जब पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, सिकंदर मिर्जा बिकेम द पहले ये गवर्नर जनरल थे मेरे ख्याल है, बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे, और ये इसके पोते थे। मतलब हमने गद्दारों को सर पे बिठाया है। दिस इज हु वी आर। और हमने जो लॉयर थे, what did we do with the Nama and Langi who stood against the British Raj, who accompanied the people, who helped the people, needy people of subcontinent, what we did to them। खैर तकरीर करने का मकसद नहीं है, सिर्फ समझाने का मकसद है that कौन लोग हम पे रूल कर रहे हैं। These were the people who were with the Britishers in the war of 1857, 19 और 1757, ठीक है। इन जंगों के अंदर जो लोग ब्रिटिशर्स जिन लोगों ने साथ दिया था ना, वो लोग हम पे आज उनके इन जो लोग आज हम पे राज कर रहे हैं ना, उनके बड़ों ने इन 2 जंगों में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था अगेंस्ट द नेटिव्स एंड लोकल्स ऑफ दिस एरिया। इन इंडस वैली एक मिट्टी है जिसका नाम है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल, अच्छा दोस्तों ये एक मर्तबा आ चुका है, ठीक है। इस तरह की मुश्किल
अब ट्रेंड चल चुका है कि मुश्किल अल्फाजों को वो उठा के देता है। एलुवियल सोइल जो है ना, इंडस वैली के अंदर एलुवियल सोइल जो है ना, ये ब्रिक्स मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है। द खाकसार तहरीक अक्सर पूछ लिया जाता है इस बारे में भी, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1930 के अंदर। और इसको किसने स्टैब्लिश किया था? अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी। और ये खाकसार तहरीक ही थी जिसके बंदे ने, आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे एक ही हमला हुआ है जानलेवा। यस, एंड कब हुआ था? कोई मुझे गूगल करके बताएगा प्लीज, मुझे पता है बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि भाई थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो बिल्ड करने दो ना यार। आप लोगों को कमेंट तो चेक करने दो, एक कोई बंदा कमेंट लिखेगा दूसरा पढ़ने भी तो जाएगा ना। वैसे तो आप लोग मेरी कोई हेल्प करते नहीं हो। द इंसिडेंट ऑफ कानपुर की मस्जिद का जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1913 के अंदर। पोलियो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर 1994 के अंदर, उससे पहले नहीं था। और मैं ये बताता चलूं 2024 के अंदर जब मैं ये बात यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम देयर आर ओनली 2 कंट्रीज ऑन द प्लेनेट अर्थ जिसके अंदर पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। एसटी जॉर्ज फोर्ट बिल्ट हुई मद्रास के अंदर, जो तब का मद्रास और आज का चेन्नई है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज कलकत्ता था पहला कैपिटल ब्रिटिश राज का। लास्ट मुगल इंपीरियर थे बहादुर शाह जफर 2, ये 2 को याद प्लीज जरूर रखिएगा। शेर शाह सूरी वाज मतलब बरिड इन, शेर शाह सूरी कहां पे दफन है? वो सासाराम के अंदर दफन है। SASARAM, सासाराम के अंदर दफन है। ये पठान थे। ये पूछ लिया जाता है कि उनकी एथनिसिटी क्या थी। ये पठान थे और ये बिहार से मुतालिक थे, मतलब बिहार से में ये रहते थे। इन्होंने मुगलों को हराया था और ये ना फौत हुए थे एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन की वजह से इनकी वफात हुई थी और ये फौत हुए थे 1545 के अंदर। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल हिंदू सिविल जज इज ये है सुमन पवान बोधनी, और ये शाहदाद कोर्ट के अंदर मतलब ये अपॉइंटेड थी अपने नेटिव कोर्ट के अंदर सिंध के अंदर। पाकिस्तान के सबसे पहले मेल हिंदू सिविल जज थे राणा भगवान दास और ये भी सिंध से मुतालिक थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, क्योंकि सिंध से मुतालिक इसलिए थे क्योंकि सिंध के अंदर हिंदुओं की अक्सरियत है ना, इसीलिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इम्पोज्ड बैन ऑन बसंत 2005 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसी साल 19 लोगों की मौत बसंत में डोर फेरने की वजह से हुई थी। बदकिस्मती से हम लोग कोई भी मसला होने के बाद उस पर काबू पाते हैं। खैर, पंजाब गवर्नमेंट ने 2007 में उसको बैन करने के लिए किया था, लेकिन आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बैन तो तब से किया हुआ, लेकिन हर साल बसंत के लिए साथ ही पंजाब गवर्नमेंट वो भी कर देती थी, परमिशन भी दे देती थी। फिर 2024 के अंदर वो जो हमारा फैसलाबाद का एक बब्बर शेर जवान शहीद हुआ है, फौत हुआ है गले में डोर फेरने की वजह से, तो इसलिए फिर थोड़ी सख्ती होगी, फिर टेररिज्म में डाल दिया है। हम अजीबो गरीब कौम है। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन रोडी रेलवे स्टेशन है एंड आई थिंक इट्स आल्सो इन द सिंध। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकते। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वाज द फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे पहले लॉ यूनिवर्सिटी वो वाली थी SZABUL। फादर ऑफ सर सैयद अहमद खान का नाम था सैयद मोहम्मद मुत्तकी। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट टीम होने का स्टेटस लिया था 1952 के अंदर, जो जब इंडिया के साथ इसका सबसे पहला मैच था और जब ये 2-1 की रेशो से हार के आए थे। उसके बाद दूसरा इनका था 1954 के अंदर और इन मौसूफ ने 1 और 1 की रेशो से इसे बराबर किया था।